गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5 और हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज हमें जल्दी जल्दी निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। मेन उत्तरकाशी में हैं हम, ठीक है। और यहाँ से गंगोत्री लगभग 100-105 किलोमीटर दूर है। शादी से पहले भी तो मैं ट्रिप करता था, लेकिन कभी ऐसा बैग तो मैं कभी नहीं ले गया हूँगा साथ में दगड़ियों। ये आप देखिए वॉश बैग, हॉट वाटर बोतल भी साथ में ही चल रही है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है दोस्तों, इसके अंदर पानी भरा होता है। बस इसको यहाँ पे ऐसे चार्ज में लगा लो, 5 मिनट में पानी गर्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपके जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, वहाँ पे इसको लगा लो तो बहुत आराम मिलता है। क्या बात है, तू अंतर आ जाता है। देखो सफ़र की तैयारी के लिए इतनी चीज़ रखनी पड़ती है। देख रहे हो आप, स्ट्रेपसिल गले में खराश होगी तो स्ट्रेपसिल्स है। अगर तुम्हारा गैस है जब इनो छू, शरीर में पानी कमी है जब ग्लूकोज छू, विक्स, सब कुछ रखा हुआ है दगड़ियों। और एक हमने भी करा दोस्तों, उतना दुर्गम जोहार वैली का ट्रैक है, कहाँ से उसमें ग्लूकोज कहाँ इनो, बस ले दे के क्वार्टर मारा, काम चल गया। एक क्विक अपडेट है, रंजना की तबीयत खराब हो गई है, उसे बुखार आना शुरू हो गया है। बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे। आम की डाइमा, काफल की डाइमा, बांझ की डाइमा, बुरस की डाइमा, मोनालिसा चितुरे, बानी लगी चितुरे। हर्षिल उत्तरकाशी के स्वादिष्ट सेब जो कि यहाँ के ही गार्डन में उगते हैं, और हमारे भास्कर सर मौके पे मुआयना करते हुए एप्पल्स का। ये है दोस्तों शानदार सुंदर हर्षिल घाटी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह उत्तरकाशी के हर्षिल नामक स्थान पर अभी हम हैं, और यहाँ किनारे पे हमने गाड़ी रोक रखी है। ये जो झरना आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको मंदाकिनी वाटरफॉल, मंदाकिनी झरना नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। राम तेरी गंगा मैली, जो कि अपने टाइम की सुपर डुपर हिट मूवी थी, तो उस मूवी की शूटिंग यहीं हर्षिल उत्तरकाशी में हुई थी। और उस वाटरफॉल के नज़दीक भी कुछ सीन दर्शाए गए होंगे, तो तब से उस झरने का नाम मंदाकिनी वाटरफॉल पड़ गया, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की जो हीरोइन थी उसका नाम मंदाकिनी ही था, तो इसलिए इस झरने को मंदाकिनी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। सेब में मजा आ गया भैया, एक नंबर स्वाद है। एक नंबर स्वाद है भाई। जब हम उत्तरकाशी से हर्षिल की ओर आ रहे थे तो वहाँ पे हमने खूब सारे सेब के पेड़ देखे थे। उस घाटी को एप्पल वैली भी कहा जाता है। तो गाइस गंगोत्री पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी की पार्किंग पहले ही कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पैदल पैदल जाना होता है, और यहाँ से जो वृद्ध लोग हैं या अगर आपकी तबीयत ख़राब है, जो पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। ये आप देखिए, तो इसका आपको किराया एक तरफ का 250 रुपये पड़ता है, और दोनों तरफ का 450 या 500 के आसपास पड़ता है। तो रंजना के लिए हमने व्हील चेयर ही कर रखी है, वो आगे हमारे जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है दोस्तों। उसको जाड़ा लग लग के बुखार आ रहा है, पूरे शरीर में कंपी छूट रही है, तो हमने उसके लिए व्हील चेयर कर दी है। तो देखो वो व्हील चेयर में जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। उधर यार वो मातागंज की चाल, लेकिन मैं आपको शहर का नहीं छाड़ू, भले ही मगा उषान बोल्ट पड़ो, मैं आपको शहर का नहीं छाड़ू। मेरी बुढ़िया व्हील चेयर से 4 धाम जाता है। जिस जगह पे गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर उतरी, वही जगह गंगोत्री कहलाई दगड़ियों। गंगोत्री मीन्स गंगा उतरी। हेलो मैम। मुझे गाँव गाँव बिराऊ खेल ही कहा जाता है। रंजना की तबीयत खराब हो रही है और मेरी ब्लॉग बनवाए हो रही है दोस्तों।
कितने सही टाइम पे आया। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका भी 4 धाम का प्लान बने ना तो 20 सितंबर के बाद ही बनाना यार। मौसम बहुत बढ़िया रहा। देखिए आप कितनी चटक धूप खिली हुई है। बस ऐसा ही मौसम 2 धाम और करने तक भी रह जाता ना, मज़ा आ जाता। क्योंकि बारिश में मज़ा किरकिरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। हमने भी प्रसाद ले लिया है मंदिर में चढ़ाने के लिए और घर गंगा जल ले जाने के लिए ये 2 केन भी ले लिए हैं। बुखार आ रहा है। चलना नहीं था ना। छोटा 4 धाम में 2 धाम ऐसे हैं जिसमें चलना होता है और 2 धाम में चलना नहीं होता है। गंगोत्री और केदारनाथ में आपको चलना होता है दोस्तों। कल हम लगभग 15 किलोमीटर चले आना जाना। गंगोत्री में चलना नहीं है, मात्र 500-600 मीटर सीधे सीधे रोड ही है, तो आप पैदल पैदल चल सकते हो आराम से। और बद्रीनाथ भी ऑन रोड है, वहाँ पर भी चलना नहीं है। तो गंगोत्री घाट पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे पूजा करने से पहले सभी श्रद्धालु लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो दोस्तों आज तक गंगा स्नान किया था, आज हम भागीरथी स्नान करेंगे। यहाँ पे ये नदी गंगा नहीं कहलाती है, भागीरथी कहलाती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं जिंदगी में पहली बार पवित्र भागीरथी नदी में स्नान करने जा रहा हूँ और यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाके गंगा कहलाती है। सदा जय हो, सदा जय हो हमारी। इसमें स्नान करने से समस्त पापों की मुक्ति हो जाती है। फिर ये तो ग्लेशियर वाली गंगा है दोस्तों, यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है, यहाँ के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो इस गंगा जी में, भागीरथी नदी में मैं स्नान करने जा रहा हूँ। बहुत ही भारी भरकम गंजीन यहाँ पर होती है। इस गंजीन को बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी भाई। कुल्फी जमगी ये तो ठंडे पानी होने दगड़ियो, क्या बताऊं यार, हाथ फुट पट्टे लगड़ी जान। आज मेरे दिल में सैनिकों के लिए रिस्पेक्ट तो और ज़्यादा बढ़ गई थी पहले से, लेकिन आज 7 गुना 100 गुना और बढ़ गई है। बताओ जो 6-6 महीने सियाचिन ग्लेशियर में रहते होंगे फौजी, वो कैसे रहते होंगे यार, है ना। उनका रोज़ का है वो काम। मैं 3 डुबकी में बहुत मुश्किल से मार पाया दोस्तों। हालत ख़राब होगी मेरी, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से ये पानी आ रहा है और ग्लेशियर का इतना ठंडा पानी है ना, आपको अगर आप इसमें 5 मिनट रह जाएंगे ना लगातार, आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया ही बोलते हैं ना भाई साहब। इतना ठंडा पानी है ना, इतना ठंडा पानी, कमर कुकड़ी है यार। लेकिन मजा आया, मतलब जितनी नींद थकान थी, पूरा आंग छाव हो गया है गंगा जी में डुबकी लगा के। यहाँ पे जो गंगा नदी है ना, वो पूरे प्रवाह के साथ अपने फुल वेग के साथ बहती है और बहुत शोर करती है। और जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है ना, तो फिर वहाँ पे ये शांत हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नदी को भागीरथी नदी क्यों कहा जाता है। इसी जमाने में इस धरती पे सगर नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। में क्या होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, अगर उसको कोई और वहाँ का शासक या राजा ना रोके तो ऐसा मान लिया जाता था कि उस देश के राजा ने इनकी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसके अंडर में ये राज्य आ गए और धीरे धीरे सभी राज्य उनके कब्जे में आ रहे थे। इंद्र भगवान को लगा कि यार ऐसे तो ये पूरे त्रिलोक के राजा बन जाएंगे, तो इंद्र भगवान का सिंहासन डावाडोल होने लगा। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा था उसको रात में चोरी से, छल कपट से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो वो अपनी तपस्या में लीन थे। अब भैया घोड़ा खो गया, तो राजा सगर ने अपने पुत्रों को भेजा, पूरी सेना को भेजा कि भाई घोड़े का पता लगाओ, और जिसने भी उस घोड़े को पकड़ रखा है, कैद कर रखा है, उसको बंदी बना के मेरे सामने लाओ। कपिल मुनि थे तपस्या में, तो राजा सगर के पुत्रों को क्रोध आ गया कि भैया इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा रखा है और अपना मजे में तपस्या में लीन है। तो दोस्तों कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, तो राजा सगर के जो पुत्र थे वो उनकी क्रोधाग्नि में तेज बल से भस्म हो चुके थे। तो कालांतर में जो राजा भगीरथ हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सोचा कि भाई देखो बहुत बड़ा पाप इनसे हुआ है और ऐसे तो ये मिटेगा नहीं, तो गंगा जी को ही धरती पे लाना पड़ेगा और उनके जल में जब इनकी अस्थियां, जब इनकी राख प्रवाहित की जाएगी तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने
तपस्या करी। इसके बाद गंगा जी को धरती पे लाया गया और गंगा जी का प्रवाह इतना तेज था कि शिव जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर जटा से गंगा धरती पर आई। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है। तो राजा भगीरथ गंगा जी को धरती पे लेके आए थे, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। गुरुवारस्य अमुक नाम अपना नाम पवन, अमुक पवन पाठक, गोत्र कौशिक। स्वपत्नी नाम ना बच्चों का नाम भी बच्चे नहीं है अभी। नहीं माता पिता है हाँ, श्री कैलाश चंद्र। आई है हाँ, सुमित, कुंभ राशि सुमित। अखंड परिवार श्री गंगोत्री तीर्थ यात्रा सफल कामना सिद्धते समस्त पितराणाम देखो धन कामना विद्या कामना वायता कल्पित कामना गंगा पूजनम अहम करेंगे। ये जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, हाथ में जो पत्तियां देख रहे हैं, इसको गंगा तुलसी कहा जाता है। ओम जय गंगे मैया। आया सब जग तो जाने फिर दृष्टि तुम्हारी माता। ओम जय गंगे माता। तो भाई इसीलिए जब गंगा जी का धरती पे अवतरण हुआ था तो ये जंगम ऋषि के आश्रम से होते हुए भी गुजरी, उनके सानिध्य में भी ये आई, तो इसीलिए गंगा जी को जाह्नवी नदी के नाम से भी जाना गया। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी नदी भी पड़ गया। समझ गए? अम्मा यो देख ले तू, यो गंगजू छू गंगजू। दोस्तों, गंगा जी से जुड़ा हुआ एक तथ्य मैं आपको और बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार मनाया जाता है दशहरे का, वो भी गंगा जी से ही संबंधित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल की 10वीं को ही गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा अवतरण दिवस या गंगा दशहरा के नाम से भी मनाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे पहाड़ों में, वो दिल्ली में, चौखटों में गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाए जाते हैं उस दिन। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप कोई भी पूछे गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो आपको टपाक से जवाब देना है कि उस दिन गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था, स्वर्ग से गंगा धरती पर पधारी थी, इसीलिए उस दिन को गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछ दिया कि दशहरा कब मनाया जाता है, तो वो पड़ता है दोस्तों ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जो कि यूजुअली मई या अप्रैल में पड़ता होगा। ज्येष्ठ महीना मई का ही होता है शायद, हाँ मई में पड़ता होगा। बोलो गंगा मैया की। यहाँ पर एक गंगा अवतरण का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर में ये गंगा मैया है, ये गंगा मैया है, तो नीचे शिव जी आप देखिए अपने जटा खोल के खड़े हुए हैं। सेमवाल बिरादरी के ब्राह्मण है, वो गंगोत्री धाम के पुजारी होते हैं। माँ गंगा का जो शीतकालीन निवास होता है वो मुखबा विलेज में होता है। हो तुम्हारा की दिन हाँ मैंने आपको देखा, मैंने पहचान में लग तो ये वही है, तुर्की से यहाँ भी आ गए, घर नहीं गए भाई। इतना अच्छा लगा, गुब्बारे वाला तो इतना मस्त लगा, और रेस्ट रूम जो आपने कहा ना वो भी बेस्ट लगा। रंजना ये आप बहुत खिंचाई कर दो, वो कम करा अब आज बहुत अच्छी है। अब 4 धाम वाले ब्लॉग भी आएंगे, वो भी देखना। अच्छा चलो ऐसे करो, हाथ लगाइए। बोलो गंगा मैया की।
गंगोत्री धाम में यूट्यूब फैमिली के कई सदस्य मिल चुके हैं दोस्तों। आज तो दिन बन गया आज। देखो बहू का प्रमोशन हो रहा है, ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है। कौन सा ब्लॉग है? मेमोरीज ब्लॉग। ये जो हमारी चाची है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो आंटी हैं वो हमारी जो पिथौरागढ़ वाली चाची है, जो हल्द खड़ने के लिए पिथौरागढ़ से घर आती है, उनकी चाची है। सगी चाची हो ना? सगी चाची, बुआ बुआ ना बुआ। चलो बोलो गंगे मैया की जय। बहुत बढ़िया। तो अभी जो मैंने आपको एक शिला दिखाई ना दोस्तों, ये वही शिला है जहाँ पे खड़े होकर राजा भगीरथ ने गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तपस्या करी। बोलते ना कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, वो गोमुख है। तो वो गोमुख यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है, वहाँ ट्रैक करके जाना होता है। फिर कभी भविष्य में मौका लगे तो हम वहाँ जरूर जाएंगे।